हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 72 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ। स्पष्ट आसमान का रंग नीला होता है, ये किसके कारण होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो स्कैटरिंग ऑफ light of shorter wavelength scatter more than the light of longer wavelength। ओके, सो जो सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, ओके, उसके बाद होता है ब्लू लाइट का। सो यहाँ पर बट द वायलेट कलर हैज शॉर्टर वेवलेंथ बट आवर आई आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर लाइट, हेंस द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज द ब्लू। ओके, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, फिर हम ब्लू क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा जो आई है वो ब्लू कलर का प्रति ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए हम क्लियर स्काई का जो कलर है वो हम ब्लू देखते हैं। सो ये जो फिनोमेना है, सो दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वेयर इज मिलियस बोन इज लोकेटेड इन आवर बॉडी? मिलियस बोन हमारे बॉडी में किस जगह पर प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज द मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर में और भी बोन प्रेजेंट होता है, मेलियस के साथ साथ इनकस, इनकस और स्टेपिस। ओके, क्लियर? सो टोटल 6 बोन प्रेजेंट होता है, 2 मेलियस, 2 इनकस और 2 स्टेपिस बोथ ईयर में। सो मेलियस बोन लोकेटेड इन आवर बॉडी in the middle ear. The common element in graphite, fullerene, diamond and graphene. ग्राफाइट, फुलरिन, डायमंड और ग्राफीन में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,4। कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका वैलेंस भी 4 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है। ओके, सो कॉमन एलिमेंट इन ग्राफाइट, फुलरिन, डायमंड एंड ग्राफीन इज कार्बन। Which of the following is not characteristics of solid? निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का विशेषता नहीं है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉलिड का फीचर्स नहीं है। ओके, सॉलिड में हाई कंप्रेसिबिलिटी नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड में जो हाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता है, ओके, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, बहुत लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, इसीलिए सॉलिड अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म बनाए रखने में सक्षम होता है, सॉलिड चीज। ओके, सो इसमें हाई रिजिडिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है, रेगुलर प्रोमिनेंट शेप भी होता है, परंतु हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं होता है। Which is the basis of the modern periodic table? आधुनिक अब्द सारणी का किस आधार पर बनाया गया? ओके, आधुनिक अब्द सारणी किसके आधार पर बनाया गया? सो करेक्ट आंसर इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस कर बनाया गया। और किसने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया? हेनरी मोजले ने। ओके, हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का संरचना की है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट है। ओके, जो 7 ग्रुप्स और जो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिविजिबल है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है और 7 पीरियड्स प्रेजेंट है। और कुल कितने एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 118 एलिमेंट है। The electrical device used for converting mechanical energy into electrical energy is called। ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका नाम क्या है? सो इट इज कॉल्ड जनरेटर। जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। Which of the following is incorrectly match? नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक इनकरेक्टली मैच है? सो लीच एनिलिडा कैटेगरी में आता है, ये करेक्ट मैच है। ऑक्टोपस मोलस्क कैटेगरी में आता है, फाइलम मोलस्क में आता है, ये भी करेक्ट मैच है। मॉस्क्यूटो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर में मॉस्क्यूटो आता है, ये भी करेक्ट मैच है। आर्थ्रोम एस्केलमेंथिस नहीं, आर्थ्रोम आता है एनिलिडा के कैटेगरी में, एनिलिडा फाइलम के अंदर। सो दिस इज ए रॉन्ग मैच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोम एस्केलमेंथिस। आर्थ्रोम एस्केलमेंथिस के साथ मैच नहीं होता है। आर्थ्रोम बिलोंग टू द फाइलम एनिलिडा। ओके, द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन ए हाउस आर कनेक्टेड। हमारे हाउस में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है वो किस तरह से कनेक्टेड होता है?
सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेलल। ओके, पैरेलल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे हाउस में कनेक्टेड होता है, सो करेक्ट आंसर इज इन पैरेलल। In which of the following are present in higher amount in hard water? निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जो हार्ड पानी, हार्ड वाटर में उच्च मात्रा में मौजूद होता है? सो करेक्ट आंसर इज द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों एलिमेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम का सॉल्ट, मैग्नीशियम का सॉल्ट हार्ड वाटर में उच्च मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, हार्डनेस दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ओके, टेम्पोररी हार्डनेस हम बॉइलिंग से इसका जो हार्डनेस है ये खत्म कर सकते हैं बॉइलिंग से, और जो परमानेंट हार्डनेस है इसको हम Na2CO3 10H2O के साथ रिएक्ट करा के जो परमानेंट हार्डनेस है ये खत्म कर सकते हैं। दैट इज द कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करा के हम परमानेंट हार्डनेस वाटर का खत्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Which of the following acid is present in vinegar? विनीगर में कौन सा एसिड मौजूद होता है? So it is called acetic acid. It is called acetic acid. Okay, इसका फॉर्मूला है CH3COOH. Okay, so which of the following acid present in vinegar? So name of the acid is acetic acid. Which one of the following is not a characteristic features of meristematic tissue? निम्नलिखित में से कौन सा मेरिस्टेमेटिक ऊतक का विशेषता नहीं है? So it have always living cell, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। It contain dense cytoplasm, this character is also present in meristematic tissue. Cells are compactly arranged with no intercellular space, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। Vacuoles are usually present, नहीं, vacuole present नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पर नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वैक्यूल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। Which microorganism among the following cause cholera? सो कौन सा ऐसा जो सूक्ष्मजीव जो कलेरा का कारण बनता है? सो इट इज कॉल्ड, it is a bacteria. It is one kind of bacteria. Name of the bacteria is the Vibrio cholerae. Okay, Vibrio cholerae. Name of the bacteria is Vibrio cholerae. Which microorganism among the following cause cholera? So it is a bacteria and name of the bacteria is Vibrio cholerae. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.